आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। पर लिख लेते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। संवेदनशीलता की माप होती है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो तीव्र और मंद ध्वनि के बीच विभेदन कर पाना वो क्या कराता है, ध्वनि की प्रबलता कराती है। मतलब जो हमारे कान होते हैं वो हमारे कान में जो उत्पन्न संवेदन होते हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, तीव्र और मंद ध्वनि को के बीच जो है विभेदन जो है हम लोग विभेदन कर लेते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि हम तेज आवाज और धीमी आवाज को पहचान लेते हैं, उससे ही हम लोग बोलते हैं प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो ध्वनि तरंगों के आयाम से पहचानी जाती है। देख लेते हैं कि ध्वनि प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम से पहचानी जाती है। ठीक है। तो अगर हम विभिन्न आयाम की ध्वनि तरंगे लें तो उनकी जो प्रबलता होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। जो अलग अलग आयाम की तरंग होगी तो उसके लिए जो प्रबलता भी अलग अलग होगी, क्योंकि जो प्रबलता है वो ध्वनि तरंग के आयाम से पहचान रहे हैं। हम कह सकते हैं जो प्रबलता है वो ध्वनि तरंग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। तो अब देखिए जो ध्वनि का आयाम है वो क्या है, वो ध्वनि का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिस बल से हम वस्तु को कंपित करते हैं। ये ध्यान रखिए कि नोट करने वाला पॉइंट है कि ध्वनि का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिस बल से हम वस्तु को कंपित कर रहे होते हैं। इसको समझेंगे अभी। कंपित कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम किसी मेज पर किसी वस्तु को बहुत अधिक बल लगाकर ठोकें तो क्या होगा, हमें उच्च या तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है। और जब तीव्र ध्वनि सुनाई देगी तो जो इस प्रकार जो उत्पन्न ध्वनि होगी उसमें क्या होगा, जो आयाम और ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। ठीक है। तो अगर हम तेज या हम अधिक बल लगाकर कोई वस्तु ठोकें, ठीक है, कोई वस्तु मेज पर ठोकें तो क्या होगा, तो जो आयाम और ऊर्जा होगी, आयाम तथा ध्वनि ऊर्जा दोनों ही क्या होंगी, बहुत ही अधिक होंगी, बहुत ही उच्च होंगी। ठीक है। और इसी के विपरीत अगर हम क्या लगाएं, अगर हम कम मात्रा मतलब धीमी मात्रा में कोई वस्तु अगर हम धीरे से जो है मेज पर रखते हैं तो क्या होगा, धीमी आवाज उत्पन्न होती है, तो मंद ध्वनि सुनाई देगी। तो मतलब क्या होगा, जो ध्वनि का आयाम और ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, कम बल लगाकर कोई वस्तु मेज पर ठोके तो आयाम और ध्वनि ऊर्जा, आयाम यहाँ लिख लेते हैं इसको, आयाम तथा ध्वनि ऊर्जा भी कम होंगे। कैसे होंगे, भी कम होंगे। और यहाँ पे क्या हो रहे थे, अधिक, क्योंकि हमने क्या लगाया था, अधिक बल लगाया था। तो हमने देखा कि जो ध्वनि का आयाम है वो उस बल पर निर्भर कर रहा है जिस बल से हम वस्तु को कंपित कर रहे हैं। जैसे ही हमने मेज पर वस्तु तेज से रखी, आपने कोई भी किताब ली, उसको हमने तेजी से पटका तो क्या हुआ, जो कंपन हुए वो क्या हुए, बहुत ही ज्यादा हुए। तो इसलिए जो आयाम और ध्वनि ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और जो ध्वनि की प्रबलता होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। क्योंकि जो तरंग के आयाम है वो भी क्या होंगे, अधिक होंगे, तो जो ध्वनिक प्रबलता होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। और देखो इस प्रकार एक चीज और हम देखते हैं कि तो ये तुम्हारा पहला कारक हुआ है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का। दूसरा कारक यह होता है कि ध्वनि तरंग स्रोत, ठीक है, ध्वनि
का या ध्वनि तरंग का स्रोत, सॉरी, ध्वनि तरंग का स्रोत, ठीक है, ध्वनि तरंग का स्रोत मतलब जो अगर जो है कोई भी ध्वनि है, ठीक है, अगर कोई भी ध्वनि तरंग जो है वो स्रोत से दूर जा रही, मान लो ये हमारा कोई स्रोत रखा हुआ है ध्वनि का, और यहाँ से मान लो कि अगर हम जो है ध्वनि तरंग स्रोत अगर मान लो दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये ध्वनि स्रोत है, ठीक है, तो यहाँ से जो ध्वनि होगी, जो उत्पन्न ध्वनि होगी, उसका आयाम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे वो क्या हो जाएगा, जो ध्वनि स्रोत से ध्वनि दूर जाती जाएगी तो उसका जो आयाम है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि अगर जो स्रोत है, देखिए यहाँ पर जो आयाम था वो बड़ा था, ठीक है, फिर आयाम क्या हुआ, और कम हुआ, फिर आयाम और कम हुआ, और एक समय आएगा जहाँ पर हमें जो है ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर जो है जो ध्वनि का स्रोत है अगर वो बहुत दूर है तो आपने देखा होगा कि हमें धीमी आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो आयाम होता है वो भी क्या होता है, घटता चला जाता है दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब अगर कोई ध्वनि तरंग स्रोत अगर कोई ध्वनि तरंग स्रोत से दूर जा रही होगी तो इसका आयाम क्या होगा, कम होता जाएगा, और इससे इसकी प्रबलता भी कम होती जाएगी और हमें आवाज धीमी सुनाई देगी, ठीक है। तो हमने देखे दो कारण, एक तो हमने देखा आयाम देखा, और हमने देखा स्रोत की दूरी, कि जो है ध्वनि तरंग की स्रोत की दूरी कितनी है, ठीक है। अगर हम स्रोत के बहुत पास खड़े होंगे तो हमें आवाज बहुत ही ज्यादा सुनाई देगी। कभी आप लाउड स्पीकर के बगल में खड़े होइएगा तो आपको देखेंगे कि कितनी ज्यादा तेज आवाज आती है कि हम लोग वहां पर खड़ा होना हम लोगों का जो है दूभर हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या होगा, आवाज धीमी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उसका आयाम क्या होगा, दूरी के हिसाब से छोटा होता जाता है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।